अच्छाइयों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म की दृढ़ता की स्थापना करने के लिए मैं युगों युगों से जन्म लेता आया हूँ और आगे मैं इस तरह लेता रहूंगा। जब जब धरती पर अधर्म और पाप की महिमा बढ़ जाती है, तब तक भगवान अवतर होंगे। रावण को पापों से मुक्त करने के लिए भगवान श्री राम इस धरती पर आना पड़ा। प्रहलाद को हिरण्यकश्यप से बचाने के लिए भगवान को नरसिम्हा का अवतार लेना पड़ा। ईश्वर एक है, इनके रूप अनेक है। भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए हर हाल में अवतार लेते हैं। आत्मा को प्रदूषित करने के लिए, को प्रदूषित करने और नरक की तरफ बढ़ने के लिए तीन दरवाजे हैं: वासना, क्रोध और लालच। आत्मा वह पवित्र स्थान है जहाँ भगवान का वास होता है। अगर इस आत्मा को वासना, क्रोध जैसे गंदे विचार से भरते हो तो आत्मा रूपी मंदिर ईश्वर के आशीर्वाद से खाली हो जाता है। जहाँ ईश्वर का वास नहीं होता और नरक के समान ही होता है। मनुष्य अपने विश्वास के परिणाम स्वरूप ही बनता है। जिस तरह से वह यकीन कर लेता है, इसी तरह वह बन जाता है। अगर आप किसी एक विषय को अपना लक्ष्य बनाकर इस पर सतत चिंतन मंथन करते हो तो निश्चित है आप इसको हासिल कर लेते हो। इसके लिए आपको इस विषय को स्वीकार करना होगा, इसको मानना होगा। एक बार जब आप इसको खो जाओगे, फिर आप वही बन जाओगे। असली खुशी की कुंजी यही है कि अपने मन से इच्छाओं को, बोझ को हल्का कर दो। केवल एक, अगर मेरी कोई इच्छा ही नहीं है तो मुझे किस बात की चिंता। किसी के पास कुछ होने और मेरे पास न होने का दुख इसलिए होता है क्योंकि मैंने भी इस चीज से दिल लगाया जो मेरे पास नहीं है, और वह मैंने किसी और के पास देखी। जिस दिन मेरी इच्छाओं खत्म हो जाएगी, मेरी सारी चिंताओं खत्म हो जाएगी। कुछ पाने की चाहत आप जितना अधिक रखते हो, आप इतना ही निराश होते हो। अगर कुछ मिल जाए तो खुशी का ठिकाना नहीं, अगर कुछ न मिले तो दुख का पहाड़ टूट जाता है। ये हमारी चाहत ही है जो परिस्थितियों के अनुसार हमको बार बार विचलित करती है। क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिनसे हमारी सारी चाहत खत्म हो जाए, फिर कुछ मिले या ना मिले हम निराश नहीं होंगे। आप जो करना है उसी को करो, घमंड से मत करो, कामना से मत करो, देश भावना से मत करो, बल्कि प्यार, दया और निर्ममता से करो। आपको क्या लगता है आपको जो किया इसका परिणाम वही मिलेगा जो आप सोच रहे हो? अगर आपने अपने कर्म मार्ग में अहंकार, ईर्ष्या, वासना के शामिल किया है तो आपको प्रतिकूल परिणाम मिलेगा। अपने कर्मों की गति में प्रेम, करुणा को शामिल करें, आपको अपने हर कर्म का सफल मिलेगा। जिसने अपने मन का विजय प्राप्त कर ली है, इसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा करने में असफल रहा है तो इसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। हमारा मन आदित्य रूप से भटकता है, जो देखता है इसी के पीछे भागता रहता है। ऐसे मन कभी आपको जीतने नहीं देगा। अगर जीत मिल भी गई तो एक और नया लक्ष्य बना लेगी, फिर इसके पीछे भागने लगेगा। ऐसे में आपका मन आपको सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। मन से मित्रता करनी है तो इसके कमाल अपने हाथ में रखो। कभी इसे अपने से दूर मत भागने दो। जो कुछ भी हुआ वह अच्छा था, जो हो रहा वह भी अच्छा हो रहा है, और जो चल रहा है वो भी अच्छा चल रहा है। भविष्य के बारे में चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। हमारे द्वारा किए गए प्रत्येक कर्म का एक उद्देश्य होता है, जिसका संबंध हमारे भूत, भविष्य, वर्तमान से होता है। इसके सही और गलत होने का फैसला हम नहीं कर सकते, हम केवल कर्म कर सकते हैं। इसलिए जो अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, सब कुछ अच्छा ही है। प्रेम का द्वार ही तुम मुझ पर विजय प्राप्त कर सकते हो, और जहाँ प्रेम है वहाँ मैं आनंद से जीता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अपने विचारों के माध्यम से कहते हैं, जहाँ प्रेम का वास होता है वहाँ इनकी उपस्थिति प्राप्त की जा सकती है।
कलेश, ईर्ष्या, देश, ईश्वर का कोई अंश भी नहीं मिलता। इसलिए अपने विचारों और वातावरण को प्रेम से भर दो। जब कोई व्यक्ति दूसरे के दुख और सुख के प्रति सुख दुख के भांति व्यवहार करता है तो इसको सर्वोच्च आध्यात्मिक मिलन प्राप्त कर लिया है। ये दुनिया मोह बंधन से बंधी हुई है। जो आपका है वह सभी का है। जो सभी का है वह आपका भी हो सकता है। भले ही आप कुछ समय के लिए किसी वस्तु को अपने अधीन कर मालकानी मालिक हक जमा सकते हो, यह आध्यात्मिक मार्ग नहीं है। इंसान को भौतिक वस्तु की बजाय भावात्मक रूप से लोगों से जुड़ना चाहिए। एक दूसरे से सुख दुख को अपना समझना चाहिए, न कि भौतिक और दैहिक वस्तुओं को। सभी प्रकार के हत्यारों में समय सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि समय सब कुछ मार देता है। जो गया वह तो अतीत हो गया, जो चल रहा है वह वर्तमान है। कुछ क्षण बाद यह भी अतीत हो जाएगा। आज आप जिसको भविष्य कह रहे हो वह भी एक दिन अतीत बन जाएगा। समय सबको मारकर आगे बढ़ रहा है। कभी रुको मत, आगे बढ़ते चलो। अपने कर्तव्य को बखूबी निभाओ। कुछ करना कुछ न करना से बेहतर है। हमारा उद्देश्य हमारा होना चाहिए। हमें कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। कुछ करना इसलिए बेहतर है क्योंकि कुछ करने से आपको कुछ अनुभव तो मिलेगा। मन चंचल है। हर बार जब मन गलत व्यवहार करता है तो यह आपकी बात नहीं मानेगा। अपनी विवेकशील बुद्धि का उपयोग करके इसे सम स्थिति में वापस लाए। आपका मन काबू में हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके परिणाम अलग अलग है। अलग आपका मन आपके नहीं सुनता तो कुछ समय बाद जब वह उल्टा सीधा काम करने के बाद शांत होगा तो आपको बड़ा दुख होगा। अगर आप अपने मन को अपने अनुसार चलाते हो तो आप वही करेंगे जो आप करना चाहते हो। फिर इसमें विवाद का कोई विषय ही नहीं होता है। कुछ अच्छा हो, इस उद्देश्य से अगर कोई काम शुरू करते हो तो आने वाला समय में इसका अंत कभी बुरा नहीं होगा। आपका अंतिम लक्ष्य क्या है या आपका काम को लेकर आपकी नियति कैसी है, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। यकीन मान कर चलिए, अगर आप कुछ अच्छा हो ये सोचकर किसी काम की शुरुआत की है तो निश्चित रूप से इसका सकारात्मक परिणाम मिलेगा। इंद्रियों से मिटने वाला प्यार पहले अमृत जैसे लेकिन बाद में जहर के समान लगता है। क्षणिक सुख और दुख सबसे भयानक होता है। एक पल में मिलने वाली खुशी आपको ज्यादा तक खुश नहीं रख सकती। हमारी इंद्रियों दर दर भटकती है, कुछ न कुछ वह ढूंढती रहती है। जहाँ कोई मौका मिला वह गुप्त कर लेती है। इस वक्त या इस शाम के लिए आपको अमृत का स्वाद मिल सकता है, लेकिन अंत में आपको इसका पश्चाताप करना पड़ेगा। जितना आपने मधुर स्वाद चखा है इसके बराबर आपको विष भी पीना पड़ेगा। मैंने आपको बताते समय कोई गलती नहीं की ने। आपको अपने आप को वैसे ही देखने की जरूरत है जैसे आप देखते हो। भाग्य का साथ न देना, मेहनत का फल न मिलना, इन सब का दोष हम भगवान पर लगाते हैं। ये गलत है। भगवान ने हम सभी को बराबर संसाधन दिए। हो सकता है कि किसी का कुछ ज्यादा अमीर बन दिया या किसी को शरीर से अपंग बना दिया, लेकिन इसका भी कुछ विशेष कारण होता है। जो मिला है इसका स्वीकार हो। भगवान भी आपको इस स्थिति में देखना चाहते हैं। कृष्ण में आस्था सबसे अच्छा और सुरक्षित मार्ग है। बदलाव इस संसार का प्रथम नियम है। एक क्षण में तुम कोटियों के मालिक हो सकते हो और जबकि दूसरी क्षण में तुम निर्धन भी बन सकते हो। आकर्षित कभी प्यार का आधार नहीं हो सकता। जो वास्तविक में प्रेम करता है इसमें दिव्यता और शुद्धता होती है। शांति, नर्मता, मौन, संयम और पवित्र ये मन के अनुशासन है। सब कुछ मुझी से शुरू होता है और इनका मध्यस्थ मैं हूँ और अंत भी मैं हूँ। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वही चतुर है। आप बेवजह चिंता क्यों करते हो? आप किससे डरते हो? आपको कौन मार सकता है? आत्मा न तो
जन्म लेती है और न ही मरती है। सुखी हमारी भीतर की एक अवस्था है, भौतिक दुनिया का इससे कोई संबंध नहीं। अपना दिल अपने काम पर लगाओ, इसके इनाम या परिणाम पर कभी नहीं। हम तब तक नहीं हारते जब तक हम कृष्ण को नहीं छोड़ते। जब कभी इस लोक में अधर्म की महिमा पनपने लगती है और धर्म का विनाश होता है, तो मैं अपने आप के निकल आता हूँ। डरो मत, जो वास्तविक नहीं है वह न कभी था और न कभी होगा। जो सच है वह हमेशा था और कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। डरो मत, जो वास्तविक नहीं है वह न कभी था और न कभी होगा। जो सच है वह हमेशा था और कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। कृष्ण अपने भक्तों को धोखा देने की कोशिश करने वाले के लिए सबसे बड़े धोखेबाज हैं। अगर आप कोई व्यक्ति कृष्ण के एक भक्त को एक बार भी धोखा देता है, तो कृष्ण इस जन्मों का भी धोखेबाज का धोखा देता है। अपने काम पर अपना दिल लगाओ, लेकिन इसके परिणाम और इनाम पर कभी नहीं। मनुष्य अपने विश्वास से निमित्त होता है, जैसे वह मानता है वैसे ही वह बन जाता है। आत्मा नियंत्रित, आत्मा आसक्त और विचलित से मुक्त होकर विषयों के बीच चलती है। वह शाश्वत शांति प्राप्त करती है। जिन्होंने अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली है, इनके लिए इच्छा एक मित्र है, लेकिन जिन्होंने खुद के अंदर खुद को ही नहीं पाया, इनके लिए इच्छा सबसे बड़ा शत्रु है। शरीर से आत्मा का संबंध कपड़े के समान होता है। जिस तरह आप कपड़े बदलते हो, इसी तरह एक दिन आपकी आत्मा भी शरीर बदल देगी। अपने कर्तव्य में कभी दोष मत देखो। अगर जो कोई इनमें दोष देखता है, इनकी हर गतिविधि दोषों के घेरों में होती है, जैसे आग धुएं से घिरी होती है। किसी और के जीवन में नकल को पूर्णता के साथ जीने की तुलना में अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का निवास है, वो इससे अशुद्धता नहीं है। उपहार शुद्ध होता है जब इसे सही समय और सही जगह पर दिल से सही व्यक्ति को दिया जाता है, और हम बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं कर सकते। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दे। अपने आप को कभी भी स्व इच्छा से नीचा न होने दे। इच्छा ही आत्मा की एकमात्र मित्र है और इच्छा ही स्व की एकमात्र शत्रु है। दिव्य प्रेम तब होता है जब आप किसी से प्रेम करते हो और बदले में कुछ भी उम्मीद ना रखते हो। लोग मुझको प्राप्त कर सकते हैं केवल प्रेम के माध्यम से। हम अपने कर्मों को कड़ी लगन, श्रद्धा और सच्चे भक्त से करना चाहिए और संबंधित परिणाम या फल की अपेक्षा किए बिना इसको भाग्य पर छोड़ देना चाहिए। अगर आपकी नियति अच्छी है तो आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर परम सत्य जानने की इच्छा रखते हो तो इस नश्वर शरीर के बारे में सोचना छोड़ दो। इस आत्मा के बिना इस शरीर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तू करता वही है जो तू चाहता है, फिर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। कर्म का फल व्यक्ति को इसी प्रकार ढूंढ लेता है जिस प्रकार सैकड़ों गायों में कोई बच्चा अपने माँ को ढूंढ लेता है। तुमको तुम्हारा द्वारा किए गए कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। तुम परिणाम से भाग नहीं सकते, परिणाम की अपेक्षा नहीं कर सकते और अपने इन कार्यों को पूर्ववत नहीं कर सकते। जिन जिन कारण उत्पन्न हुए तुम केवल इतना कर सकते हो कि इनको सीखकर आगे के कर्मों को सुधार सकते हो। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, न ही इसे जलाया जा सकता है, न ही पानी की गिला किया जा सकता, और आत्मा अमर है, आत्मा अविनाशी है। हम ये शरीर नहीं है, न ही मन है। हम इस नाशवत शरीर में रहने वाला एक शांतिपूर्ण और नश्वर जीवित आत्मा है। जीवन ना तो भविष्य में है न अतीत में है, जीवन को बस इस पल में ही है। अपने जीवन में हर पल में जियो। अतीत के विषयों को सोचकर इस जीवन को बर्बाद मत करो। अतीत को न तो बदला जा सकता है, न ही दोहराया जा सकता है। जैसे जैसे तेज हवा पानी पर नाव को बहा ले जाती है,
वैसे ही घूमने वाली इंद्रियों में से एक भी जिस पर मन केंद्रित होता है, वह मनुष्य की बुद्धि को दूर ले जा सकती है। आपको अपने निर्धारित कर्तव्य करने का अधिकार है, लेकिन आप कर्म के फल के हकदार नहीं हो। अपने कार्यों के परिणामों का कारण स्वयं को कभी न समझो और कभी भी अपने कर्तव्य को न करने के प्रति आसक्त न हो। अनुकूल परिणाम की आशा में किया गया प्रत्येक कार्य व्यर्थ है। जीवन के लिए श्री कृष्ण उदाहरण हमें कर्म पर ध्यान केंद्रित करने और आराम करने के लिए प्रेरित करते हैं। आप जिस चीज के लायक हो वह आपके रास्ते में आएंगे, चाहे आप इसे चाहते हो या न चाहते हो। तुम्हारी पीड़ा के लिए मेरे पास एक उद्देश्य है। तुम्हारा संघर्ष एक कारण है और तुम्हारी सच्चाई का प्रतिफल है। मेरा विश्वास करो, हार मत मान। बिना शर्त से प्यार करना, बिना इरादा के बात करना, बिना कारण और बिना उम्मीद के देना, ये सच्चे प्यार की भावना है। मैं अपने तरफ से किसी का भाग्य निर्माण नहीं करता। हर व्यक्ति अपना भाग्य खुद बनता है। इसलिए पूरी तरह से नियति पर भरोसा करना कदापि उचित नहीं है। तुम आज जो कर रहे हो इसका फल कल प्राप्त होगा। जो आज तुम्हारा भाग्य है वो तुम्हारा पहले किए गए कर्म का फल है। व्यक्तित्व नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जो किसी को योग्य बनाता है। सब कुछ इसकी सोच पर निर्भर करता है। इसलिए स्वयं को जानो और जान। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जो किसी की योग्य बनाती है। सब कुछ इसकी सोच पर निर्भर करता है। इसलिए स्वयं को जानो, जान जाओगे कि आप क्या हो। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वो विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। प्रेम में कोई व्यापार नहीं होता। प्रेम ही अतीत योग्य है। जो ये जानता है सुख भीतर के उत्पन्न होता है, वह परमात्मा से जुड़ने के लिए जीवन की वास्तविक सत्य को जानता है। यदि आप वह करने के लिए स्वतंत्र हो जो आप करना चाहते हो और जो आपका दिल करना चाहता है, तो आप वास्तविक में मुक्त हो। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव के स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि और ज्ञान शक्ति का नाश होता है। जब बुद्धि का नाश होता है तो इंसान गिर जाता है, किसी को योग्य बनाता है। सब कुछ इसकी सोच पर निर्भर करता है। इसलिए स्वयं को जानो